पिछले लेक्चर में हमने पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि पब्लिक चॉइस थ्योरी के जो प्रतिपादक थे, एक्सपोनेंट थे, वो विंसेंट ओ स्ट्रॉ माने जाते हैं। और इसके अलावा गॉर्डन तुलक, डब्ल्यू विंसेंसन आदि भी और एंथनी ब्राउन इत्यादि भी इनके इसी स्ट्रीम में उन्होंने काम किया, इसी सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन 1915 के आसपास ये अवधारणा जो प्रकाश में आई, उसका मेन प्रतिपादन का श्रेय विंसेंट ओ स्ट्रॉ को जाना जाता है, जिन्होंने द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस द अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में इसे बहुत स्पष्टता से व्यक्त किया है। तो ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है, इसमें जो चॉइस शब्द है वो पसंद को व्यक्त करता है। और जब पसंद की बात आती है तो वो किसकी पसंद है? पब्लिक की पसंद है। तो यानी कि ये जो पूरी अवधारणा जो है वो जनता की पसंद के ऊपर आधारित है, यानी लोग क्या पसंद कर रहे हैं। ये बात क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि 1940s से 60s 70s के बीच तक जो राज्यों का जो विश्व सिनेरियो जो हम देखते हैं, परिदृश्य देखते हैं, उसमें बहुत से देशों को आज़ादी मिली और कॉलोनियल उससे अपरूट किया, उन्होंने शक्तियों को हटाया और बहुत सारा जो एक जनतांत्रिक व्यवस्था है उसे एक्सेप्ट विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा अपने अपने रूपों में किया गया। तो उस समय में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामने उभर करके आई वो एक ह्यूमन राइट के बारे में आई। और यह माना गया कि जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो सबसे बेहतर व्यवस्था है। और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो विकासशील जो नए डेवलपिंग जो देश थे जितने भी, उन्होंने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। और उस समय ये बहुत ही एक आदर्शवादी स्वरूप राज्य का माना जाता था। तो हमें यह समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है उसमें राज्य के ऊपर सभी तरह के अपने नागरिकों के दायित्व आ जाते हैं, यानी वो विकास भी करेंगे, परंपरागत कार्य भी करेंगे और इसके अलावा समय के आधार पर जो कुछ भी नई चीज़ें सामने आती हैं उससे संबंधित कार्यों को भी राज्य करेगा। लेकिन राज्य के पास में जो मशीनरी है, जिसे हम प्रशासन कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो हैं वो उस हिसाब से उस रफ्तार से परिवर्तित नहीं हो पाए जिस रफ्तार से समय बदल रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रही थी और जनता की आकांक्षाएं बदल रही थी। तो हमें एक बात ये समझ लेना चाहिए कि ये जो अवधारणा है ये जनता के बदलते हुए एक जो परिवर्तन था, समय के हिसाब से जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन के अनुकूल उनकी जो मांगे थीं या जो वे सारी आकांक्षाएं भी जो एक टाइम पीरियड में पूरी हो जानी चाहिए थी, बेसिक आवश्यकताएं, वो भी जब पूरी नहीं हो पा रही और उसके साथ जब विकास के अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें नई नई सामने आ रही हैं, तो एक अजीब सा बेचैनी जनता के बीच में आई और यह कहा जाने लगा कि जो राज्य है उसके रोल को श्रिंक कर दिया जाए, उसके राज्य को बहुत सीमित कर दिया जाए और बाकी चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए। क्योंकि इसके बिना राज्य का अगर सब जगह हस्तक्षेप रहेगा तो सरकारी प्रक्रियाओं में उलझ करके, सरकारी तंत्र में उलझ करके काम पूर्णतः संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि राजनीति के जो सिद्धांत हैं उनसे लेकर के और जो एक पोल है पॉलिटिक्स, उसके आसपास जो उनका जो एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, उनकी जो मशीनरी है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, उसके लिए भी प्रश्न उठे जाने लगे। और उसके हायरार्किकल रिजिडनेस जो थी, जो एक पदसोपानी व्यवस्था में जो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो ये कहा जाने लगा कि इसको मॉडल को भी, इसके रोल को भी और इसके मॉडल को भी, स्ट्रक्चर को चेंज किया जाना जरूरी है। तो उसे जो है इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का नाम दिया विंसेंट ओ स्ट्रॉ ने। उन्होंने कहा कि एक संगठन चाहे कितना भी सक्षमता से कार्य कर रहा हो, लेकिन अगर
वहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं, उससे बेटर कंडीशन ये होगी कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उन कामों को विकेंद्रित कर दिया जाए। तो जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है वो लोगों की जन आकांक्षाओं के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में परिवर्तन की मांग करती है। और इसे समय समय पर बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने समझा भी, पहचाना भी, और इस तरह कई बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि रात्रि में गाँवों में शिविर लगाए जाएं, जनता प्रशासन आपके द्वार आया, ऐसे इस तरह के कुछ कार्यक्रम फिर चलाने सरकार के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के मूल में है वो जनता है और उसका संतुष्ट होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये जैसा कि इसका नाम है कि जनता की पसंद की थ्योरी है, तो पसंद की जब आप बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इकोनॉमिक्स से जाकर के इसका रिलेशन होता है, और इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इंटरलिंक हम देखते हैं। जो रैशनैलिटी मॉडल है वो और यूटिलिटी मॉडल है वो इकोनॉमिक्स के मॉडल हैं, जिसमें ये माना जाता है कि एक मनुष्य जो है वो तार्किक होता है, सामान्य मनुष्य जो है वो तार्किक होता है और वो अपने अधिकतम लाभ की ओर अपना ध्यान संकेंद्रित करता है। तो आप जब अपना अधिक ध्यान तार्किकता से अपनी चीज़ों का चयन कर रहे हैं तो आपके सामने विकल्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में विकल्प नहीं है तो आप असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये मान के चलती है कि अगर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है तो एक सुनिश्चित संगठनों के निर्माण जो बहुत पुराने भी हो चुके हैं, समय के हिसाब से जो उपयोगी बहुत कम रह गए हैं, उनका एक डिवीज़न कर देना चाहिए, उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, जिसको इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म कहा गया है। इसमें न्यू फिलोसॉफी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट भी एक कंटेंट है पब्लिक चॉइस थ्योरी में, जिसका मतलब ये है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उन जन आकांक्षाओं को समझे जो विकास के नए मार्गों को चाहते हैं। यानी गवर्नमेंट ट्रेडिशनल वर्क से, ट्रेडिशनल अपनी एक अप्रोच से चीज़ों को नहीं समझे, परिवर्तन की हर आहट को सरकार को समझना चाहिए और उसके हिसाब से जो जनता की मांगों में जो परिवर्तन हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक वर्तमान सरकार में जो एक उज्ज्वला योजना बहुत पॉपुलर हुई बीजेपी सरकार की, उसमें ये एक बहुत ही ट्यूनिंग वाली चीज़ थी कि इस चीज़ को बहुत पहचाना गया कि गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने जितने भी उनके ट्रेडिशनल काम हैं उनमें लकड़ी लाना, चूल्हा जलाना, वो सब चीज़ों से वो फेड अप हो गई हैं और उन्हें बेशक वो अब भी चूल्हा जलाते हैं और बेशक वो अब भी अंगीठी से अपना काम करते हैं, लेकिन एक सिलेंडर सप्लाई से उनके जीवन की जो एक दिनचर्या है और उनका जो एक डिग्निटी का फीलिंग है वो चेंज हो गया है। तो ये इस तरह की चीज़ों को जो एक पब्लिक इंटरेस्ट की न्यू फिलोसॉफी कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये हर सरकार के लिए ज़रूरी है। तो जो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे सामने निकल करके आती हैं वो ये कि जो मनुष्य है वो रियलिस्टिक मॉडल से चीज़ों को देखता है, उसकी जो रैशनैलिटी है वो बहुत प्रखर होती है और यूटिलिटी, वो हर चीज़ में अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी, उपयोगिता को चाहता है। तो इसलिए पब्लिक चॉइसेस को हमने 3 भागों में, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, चेंजिंग होती हैं, रियलिस्टिक होती हैं और डिफरेंट होती है। डिफरेंट इस रूप में होती हैं कि हर रीजन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी अवस्था के हिसाब से, एज के हिसाब से अपनी आवश्यकताएँ होती हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से आवश्यकताएँ होती हैं, और इसके अलावा अपनी जो अन्य जो फैक्टर होते हैं उसके हिसाब से उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो वेलफेयर स्टेट